हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। देखो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है। हमें यहाँ पर बताना है x+1 कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है और कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब देखो ये x+1 हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं जो हूँ इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड आउट करूँगा, यानी कि यहाँ पर से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा और फिर मैं जो हूँ इससे पॉलिनोमियल में पुट करूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। अगर सॉल्व करने पर मुझे जीरो मिल जाता है, अगर मुझे जीरो मिल जाता है तो x+1 जो है इससे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट का। मैं जो हूँ इसके जीरो यानी कि x की वैल्यू को यहाँ पर से फाइंड आउट करूँगा। किस तरीके से करूँगा, देखो x+1। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था। मैं जो हूँ इसको x+1 को जीरो के इक्वल रख दूंगा और फिर मैं जाऊँ, देखो x की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड आउट करूँगा। ये 1 इधर प्लस का, इधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब मैं जाऊँ इस वाले पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू को पुट करूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। अगर जीरो मिल गया तो ये x+1 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो देखो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल में मैं जो हूँ, ये पॉलिनोमियल हमारा x में दिया हुआ है, तो मैं जाऊँगा x की जगह पर यहाँ पर -1 को पुट करूँगा। x की जगह पर कर लो, देखो -1 को पुट, x का क्यूब यानी कि -1 का हमारा क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर यानी कि हमारा जो है -1 का जो है देखो स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर कर लो, ये मैंने -1 का स्क्वायर कर लिया, प्लस में x यानी कि माइनस में 1। x की जगह पर सब जगह -1 रख दो और +1 जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा, आ गया। अब देखो इसको बस सॉल्व कर लो। -1 का क्यूब क्या होगा, अब देखो जब भी हमारी जो है कोई भी नंबर हो, 2, 4, 8 कोई भी नंबर ले लो और उसके ऊपर पावर जो हो हमारा एक इवन नंबर हो, जैसे इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0 या फिर 22, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होता है हमारे इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर हो तो वैल्यू जो मिलेगी हमें वो प्लस में मिलेगी। और जब भी कोई भी नंबर हो, देखो सपोज हमारा x है, उसके ऊपर x ले लिया मैंने नंबर, सपोज x है, उसके ऊपर हमारा जो है एक ऑड नंबर हो जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो वैल्यू जो मिलेगी हमें वो माइनस में मिलेगी। अब जैसे -1 का क्यूब है, यहाँ पर -1 का क्यूब क्या है, यानी कि -1 इंटू में -1 इंटू में -1, यही तो है 3 बार मल्टीप्लाई में। अब देखो एक माइनस से एक माइनस तो कट जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो 1 में 1 ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो -1 में तो माइनस का 1 मिलेगा, यानी कि -1 की पावर 3 जो होगी वो हमारे -1 मिलेगा हमें रिजल्ट में। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, देखो ऊपर जो है हमारा एक ओड नंबर है तो हमें जो है वैल्यू माइनस में ही मिलेगी। अब प्लस का निशान लगा लो। -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 1 1, तो यहाँ पर से प्लस का 1 मिल जाएगा हमें, मिल गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा हमारा माइनस होगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा, जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस होगा देखो, और प्लस का 1 हमारा एज इट इज। अब देखो प्लस का 1 ये, प्लस का 1 ये, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। और ये माइनस माइनस हमेशा हमारे प्लस होते हैं, मगर वैल्यू जो मिलती है वो माइनस के साथ मिलती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 तो ये 2 हो जाएगा और माइनस के साथ 2 आएगा हमारा, तो 2 - 2 हमारा 0 आ जाएगा। देखो सॉल्व करने पे मुझे 0 मिल गया, तो ये x+1 है जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर स्पेलिंग देखो अगर गलत भी हो जाए तो ऊपर से देख करके सही लिख लेना। क्या लिखोगे, x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल के x+1 फैक्टर है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को करता हूँ सॉल्व। यहाँ पर से भी मैं पहले जो है इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा। क्या है मेरी, देखो x+1 है, x+1 को 0 के इक्वल रख दूंगा, इसके 0 को फाइंड आउट करूंगा, यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। x = 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, x की वैल्यू मिल गई। अब देखो इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। ये पॉलिनोमियल हमारा क्या x में दिया हुआ है, देखो x की पावर 4 प्लस में x का क्यूब और प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x + 1 ये दिया हुआ है। तो x की पावर 4 यानी कि -1 की पावर 4, x की जगह पर बस सब जगह -1 रख दो, -1 की पावर 4 प्लस में x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस में x यानी कि -1 ब्रैकेट में रखें क्योंकि माइनस में वैल्यू है, प्लस का 1 ये वाला हमारा जो है एज इट इज आ जाएगा। देखो ये वाला प्लस का 1 एज इट इज।
अब -1 की पावर 4 यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो वैल्यू जो मिलेगी हमें प्लस का 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर जब हम 4 करेंगे वैल्यू प्लस का 1 मिल जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई जितनी भी 1 का कितनी भी बार स्क्वायर कर लो 1 ही मिलेगा। और ऊपर जो है हमारा देखो पावर में हमारा जो है एक इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू प्लस में मिलेगी। मैंने आपको बता दिया प्लस में। -1 का क्यूब क्या होगा, ये होगा हमारा माइनस का 1 ही, इसको ब्रैकेट में रख लो। -1 का क्यूब माइनस का 1 ही होगा हमारा, देखो मैंने ऊपर करके भी दिखा दिया प्लस में। अब ये -1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि देखो मैंने -1 का स्क्वायर यहाँ यानी -1 इंटू -1, इस तरीके से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर जो है 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हमें प्लस का 1 मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पर समझाने के लिए देखो 1 रख देता हूँ यहाँ पर, +1 की मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो माइनस का 1 मिल जाएगा। प्लस का 1 हमारा एज इट इज, देखो बिल्कुल आसान है। 1 प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 एज इट इज लिख दो, ये प्लस का 1 भी आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, 1 और ये हमारा 2 और ये हमारा कितने 3 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, तो 1 को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 आएगा, तो 3 - 2 हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब देखो सॉल्व करने पे मुझे 0 नहीं मिला, तो ये जो है हमारा x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख दोगे x+1 इज नॉट फैक्टर, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से देखो आप जो है लिख दोगे, x+1 जो है इसके गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को करता हूँ, इसको भी बिल्कुल आसान है। पहले x+1 इसको 0 के इक्वल रखूँगा, यहाँ पर से x की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँगा, ये 1 इधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब x की जगह पर सब जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे, p यहाँ पर -1 पुट करूँगा मैं x की जगह पर, तो डायरेक्ट रखता हूँ, पॉलिनोमियल को नहीं उतारा। देखो सेकंड वाले पार्ट में मैंने उतार लिया था, चाहे आप इस तरीके से उतार लेना, उसके बाद पुट कर लेना। अब देखो x की जगह पर -1 को रखता हूँ, x की पावर 4 यानी कि -1 की पावर 4 प्लस में। अब हमारा है पहले देखो 3 है, 3 लिखो, 3 इंटू में ये x³ इसके साथ मल्टीप्लाई में x का क्यूब है, यानी कि -1 का क्यूब कर दो, -1 का क्यूब कर दिया, प्लस में प्लस का निशान लगाओ, प्लस का इसलिए लगाया। 3 इंटू में x का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू में x का स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि x की जगह पर -1 पुट करेंगे सब जगह, प्लस में x यानी कि प्लस में -1 और प्लस में 1 लास्ट में, तो प्लस में 1 ऊपर को लिख देता हूँ, जगह कम है आप इसी के आगे लिख लेना। अब -1 की पावर 4, तो हमें जो है कि 1 का कितनी भी स्क्वायर कर लो, देखो 1 का कितना भी स्क्वायर कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, तो हमें 1 ही मिलता है रिजल्ट में। बस प्लस माइनस में अंतर होता है, मैंने बता दिया, प्लस में कब मिलेगी वैल्यू और माइनस में कब मिलेगी वैल्यू। तो ऊपर जो है एक इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 जो है हमें प्लस में ही मिलेगा, प्लस में 1 मिल गया प्लस में। अब देखो 3 इंटू में -1 का क्यूब -1 ही हमारा होगा, क्योंकि -1 का क्यूब यानी -1 इंटू में -1 इंटू में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, -1 हमारा रह जाएगा, तो -1 ही हमें मिल जाएगा। प्लस का निशान लगा लो, देखो प्लस का निशान लगा लिया। 3 इंटू में -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 ये लास्ट वाला भी लिख लेना, प्लस का 1। अब सॉल्व कर लो, बस 1 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पर माइनस का 3 हमें मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल गया ये, तो देखो माइनस का 3 मिल गया प्लस में। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करो 1 में, 3 × 1 = 3 मिल जाएगा, माइनस का 1 ये वाला एज इट इज़, और ये प्लस का 1 भी एज इट इज़। अब देखो प्लस का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का ये वाला 3 एज इट इज़, -1 प्लस में 1। अब देखो ये 3 तो प्लस माइनस पहले ऐड ही कर लो, देखो ऐड करने 1 ये हो गए, 1 प्लस में 3 कितने हो गए 4 हो गए, और 1 ये हो गए, तो ये हमारे 3 + 1 4 5 हो गए हमारे 5। अब ये 3 हो गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू मिलेगी, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, मगर माइनस के साथ 4 आएगा, तो यहाँ पर भी हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, देखो 0 नहीं मिला रिजल्ट में हमें, तो लिख दोगे x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, देखो यहाँ पर जगह कम है, आप जो है सी के नीचे लिखना, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस तरीके से लिख दोगे। गिवन यहाँ पर पूरा पॉलिनोमियल लिख देना, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि x+1 जो है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब देखो इसके लास्ट पार्ट को करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, इसको भी करता हूँ। यहाँ पर जो है इसी तरीके से x+1 ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके 0 को फाइंड आउट करूँगा, यानी कि 0 के इक्वल रखूँगा, और फिर ये जो वैल्यू आती है ना -1 यही है इसका लीनियर पॉलिनोमियल का, देखो 0,
यानी कि x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करी। अब देखो इस पॉलिनोमियल को रखता हूँ पहले, ये जो है हमें x में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x का क्यूब माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 2, नहीं सॉरी ये माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 प्लस में √2 और बाहर जो है x रख दो प्लस में √2। अब देखो वैल्यू को मैं पहले इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ खुद से। अब यहाँ पर किस तरीके से खुद से सॉल्व करूँगा, x का क्यूब माइनस में x का स्क्वायर। अब देखो इसको जो है मैं ब्रैकेट हटाऊंगा यहाँ पर से। अब ये माइनस का निशान दिया हुआ है तो माइनस के 1 रख देता हूँ समझाने के लिए। देखो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 में तो माइनस का 2 मिल जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे प्लस के तो माइनस का 2 मिल जाएगा। और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। देखो ब्रैकेट खोलूंगा इस तरीके से। अब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें प्लस के 2 में भी तो प्लस के √2 में भी, तो हमें जो है माइनस का √2 ही मिल जाएगा। जब -1 की मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के √2 में तो हमें माइनस का √2 मिल जाएगा। और जब माइनस के √2 की मल्टीप्लाई करूँगा x में तो हमारा जो है माइनस का √2x आ जाएगा, प्लस में ये वाला √2 हमारा एज इट इज़। बस अब वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, x की जगह पर क्या रख दो, -1 रख दो। तो यहाँ पर p x की जगह पर -1 रख देता हूँ, x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब 3 पावर लगा लो, माइनस में x का स्क्वायर यानी कि -1 का हमारा जो है स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में x यानी कि -1 और माइनस में √2x है हमारा तो √2 एज इट इज लिखो इंटू में x यानी कि -1 प्लस में √2 हमारा एज इट इज। देखो वैल्यू जो है देख करके लिखना है, इसमें गलती भी हो जाती है बहुत सी बार है, तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन। अब -1 का क्यूब हमारा -1 का क्यूब क्या होगा, -1 आ जाएगा, -1 की पावर 3 यानी कि -1 हमें रिजल्ट 1 जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। मैंने आपको बता दिया क्योंकि 3 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए माइनस का 1 मिलेगा। अब माइनस का निशान लगा लो, ये वाला एज इट इज़। -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। अब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर माइनस के 1 के साथ, जब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 1 के साथ तो देखो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करूँगा जब माइनस के 1 के साथ तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 1 2 हमारा इज इक्वल टू में आ जाएगा। तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 के साथ करूँगा तो हमें जो मिलेगा वो प्लस का 2 मिलेगा, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा तो माइनस का √2 आपका जो है ये एज इट इज आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो है √2 की मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर भी हम करेंगे √2 की माइनस के √2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 1 के साथ, तो यहाँ पर भी हमें जो है प्लस का √2 मिल जाएगा। जिस तरीके से 2 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 1 के साथ तो हमें मिल गया प्लस का 2, यहाँ पर भी माइनस के √2 की मल्टीप्लाई जब मैं माइनस के 1 के साथ करूँगा तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमें जो है √2 मिल जाएगा और प्लस का ये वाला √2 हमारा एज इट इज़, ये आ गई वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 और प्लस में 2 प्लस में √2 और प्लस में √2। अब रूट वाली वैल्यू को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना आना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर से, देखो यहाँ पर से जो है पहले ऐड करने वालों को ऐड कर लो तो ये तो हमारा 2 मिल गया। और देखो पहले तो मैं 2 लिख लेता हूँ, अब ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है, मगर ये वैल्यू जो आएगी माइनस के साथ आएगी तो माइनस का 2 आ जाएगा। 1 1 को ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, मगर वैल्यू जो मिलेगी माइनस में मिलेगी। और 1 √2 तो ये है और 1 √2 है तो ये कितने हो जाएंगे, 2 √2 ये हो जाएंगे और प्लस के 2 √2 हमारा आ जाएगा। अब देखो ये 2 - 2 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 √2। वैल्यू मिली हमें 2 √2। अब देखो 0 नहीं मिली, अगर 0 मिलती तो फैक्टर होता है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर नीचे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, x + 1 इज नॉट फैक्टर, x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लिख दोगे इसके नीचे।